जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय संविधान, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर। जय जोहर। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवसर है। इस अवसर पे ज्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी संस्कृति के बारे में इस प्रकार के उत्सव वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। परंतु साथियों, जब हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे पड़ोस में आग लगी हो तो फिर उत्सव नहीं मनाया जाता, फिर उसका विरोध दर्ज करवाया जाता है। वो आज हम करवा रहे हैं साथियों। आज विश्व आदिवासी दिवस पे हमने इसको शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए आप सभी संगठन और पार्टियों से आह्वान किया था। ये एक छोटा सा संदेश है सरकारों को और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको। यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसमें कोई भीड़ इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं उनके एक एक के पीछे कई कई तादाद में, लाखों में, हजारों में भीड़ है। तो वो एक व्यक्ति लाखों हजारों की भीड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे पार्टी प्रतिनिधियों को और संगठन प्रतिनिधियों को ही आमंत्रित किया गया था और इसका उद्देश्य जो मणिपुर में घटना चल रही है, मणिपुर में जो आदिवासियों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, ये जो अत्याचार निरंतर चल रहा है उसमें ना महिला सुरक्षा सामने है, ना महिला सुरक्षा का कोई उद्देश्य सरकारों का है। सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। उनके लिए उनको खून खराबा करना पड़े करेंगी, अपने नागरिकों को मरवाना पड़े मरवाएंगी, संविधान का उल्लंघन करना पड़े, संविधान को तार तार करना पड़े करेंगी। ये सब हमारी सरकारें कर रही है। और दूसरा, हमारे जो अल्प राजनीतिक या संवैधानिक ज्ञान है उसका भी सरकारें भरपूर फायदा उठा रही है। जैसे कि टीकाराम मीणा और 3 माइनॉरिटी के भाइयों की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई? वो एक आरपीएफ के जवान के द्वारा केंद्र सरकार के उपक्रम रेलवे के अंदर ये हत्याएं हुई। इसके लिए उत्तरदायी सीधे सीधे केंद्र सरकार है। हम राज्य सरकार को गाली दे सकते हैं और राज्य सरकार भी अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेने के लिए उत्तरदायी है। हमने राज्य सरकार से भी इनके सहायता राशि देने की मांग की है, परंतु केंद्र सरकार सीधे सीधे इस घटना के लिए उत्तरदायी है। जो घटना करने वाला कर्मचारी था वो केंद्र सरकार का, जिस जगह वो घटना हो रही है रेलवे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का एक ट्वीट इस घटना पे नहीं आया। कितनी शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है, शेमफुल बात है। ये कितनी निंदनीय बात है कि 3 माइनॉरिटी के भाई मारे जाते हैं। एक एएसआई, एक पुलिसकर्मी, एक एएसआई स्तर का अधिकारी को मार दिया जाता है और इनके ऊपर एक ट्वीट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री का नहीं आता है। रेल मंत्री को तो पता ही नहीं है कि उसकी रेल में कुछ ऐसा हादसा हो गया है। वो तो पता नहीं कहाँ के प्रधानमंत्री जी की झंडी दिखाते उद्घाटन के फोटो डाल रहे हैं। ये तो स्तर हो गया हमारी राजनीति का। मतलब वो एक पर्टिकुलर तबके को, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को, जो 85% इस देश की आबादी है, उसको इस देश का नागरिक नहीं मानते। अरे नागरिक मानते होते तो ठीक आता, उनको संबल दिया जाता, सहायता दी जाती और तब अब तक पता नहीं कितनी घोषणाएं हो चुकी होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ साथियों। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस को शोक दिवस में मनाना पड़ रहा है। परंतु फिर एक बात करनी पड़ेगी कि बांटो और राज करो। प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, इनका कॉन्सेप्ट है बांटो और राज करो। एसटी को टुकड़ों में बांट दो, माइनॉरिटी को टुकड़ों में बांट दो, एससी को बांट दो,
धर्म पे बांट दो, समुदाय पे बांट दो। जब बांट दिए जाओगे तो आपका जो वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा, और जिसको आप वास्तव में अपना प्रतिनिधि के तौर पे संसद और विधानसभा में भेजना चाहते हो वो हार जाएगा, और इनकी सांप्रदायिकता जीत जाएगी, और फिर ये दादागिरी और चीनाचोरी करेंगे जो आज कर रहे हैं। इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार का जो ढर्रा इन्होंने बना दिया है, इसको समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। आज 50 लोग खड़े हैं, कल ये 50,000 भी होंगे, 50 लाख भी होंगे, और सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। मणिपुर में कुकी और नागा जो ट्राइबल्स हैं, उनकी जो पहाड़ों में अथाह संपत्ति जो छुपी हुई है, जहाँ पे वो ट्राइबल्स हैं, अपनी कई पीढ़ियों से, दशकों से वो रह रहे हैं, उसको हड़पने के लिए ये मैतेई समाज को रिजर्व कैटेगरी में लाके उन संसाधनों को हड़प के, और वो संसाधन भी अडानी को लुटवा देना चाहते हैं, जिससे कि ये प्राइवेटाइजेशन जो सरकारी उपक्रम है उनको समाप्त कर दिया जाए, और ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है साथियों, जो कि रोजगार खत्म करके ST SC OBC माइनॉरिटी को अपना नौकर बना के रखना चाहती है। ऐसी मानसिकता की घोतक है, इनकी कथनी और करनी में ये प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए आज जो शोक दिवस के उपलक्ष्य में 9 अगस्त के शोक दिवस के उपलक्ष्य में विश्व आदिवासी दिवस है, ऐसे तो साथियों उसमें आप पधारे, आपने एक संविधान के प्रति जो अपनी भावना रखते हुए यहाँ एकत्रित होकर संविधान की रक्षा के लिए सरकारों को ये संदेश दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। हमारे बीच में हैदराबाद से बहन अरुणा जी आई हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। बहन अरुणा जी। आज जो इवेंट है आदिवासी दिवस, आप जो दिन को आप ब्लैक डे मना रहे हो, आदिवासी दिवस है आज नहीं, क्योंकि आदिवासी दिवस के अवसर पर आप जो ये मुद्दा जो है मणिपुर में जो हाल ही में हुआ है ना, वो जब हमें पता चला सच्ची में खून खौल उठा, इतना खून खौल उठा। लाइक देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन दिस, अपने देश में, अपने राष्ट्र में या आसपास के कहीं भी देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर वुमेन। वी हैव टू प्रोटेस्ट वुमेन के लिए। देयर आर मेनी राइट्स, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन के लिए राइट्स है, पर कहीं भी देखो वो वुमेन इज ऑलवेज बीइंग विक्टिम। तो वुमेन के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक आदिवासियों के लिए एंड मेनली फॉर वुमेन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट हम सबको जागरूक होना है। वी हैव टू कम आउट, we have to protest, we have to fight for women, क्योंकि women she is the only source who give rise to next generation। यहाँ हम औरतों को देवियों के रूप में माना जाता है। अपने यज्ञ नारयन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवतः। तो हम जब वुमेन को उस रूप में देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये रेप अत्याचार जो हो रहा है ना, that's not right। ये I strongly believe that we have to come, we have to protest for the women rights। and आदिवासियों को बोले तो कोई भी नहीं है उनके लिए लड़ने के लिए। आप सब लोग उनकी सपोर्ट पे हो, हम भी हैं, हमारी तरफ बहुत महिलाएं हैं। We will come and will definitely support। कोई भी हो, I don't know who is behind the screen, but कोई भी हो, but this is not right, this is not justice। Let's fight for the justice for women। Thank you very much for this opportunity।
आ जाओ एक साथ आ जाओ सब। अपने भी लंबे जाओ थोड़ा सीधा जाओ इधर सब इधर मोटरसाइकिल क्रॉस कर लो, यूँ हो जाओ, आइयो जाओ मोटरसाइकिल से चले जाओ भैया। लंबे हो जाओ लंबे हाँ, पकड़ लो, बोल सकते हो।